गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोर्स है, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इस मोटिवेशनल कोर्स से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो करंट अफेयर है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया। इसका आयोजन पेरिस में किया गया। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसको चुना गया कुष्ठ यक ट्रस्ट को और डॉक्टर भूषण कुमार को, इन दोनों को चुना गया है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा जो उत्तराखंड सरकार ने की है। किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक क्रियान्वयन रखने की मंजूरी दी है? तो ये जो है 2026 तक रहने की मंजूरी दी है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये जो घटाकर 8% किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में आलियंस मास्टर्स 2022 में भारतीय शटलर मिथुन मंजूनाथ ने कौन सा पदक जीता? तो मिथुन मंजूनाथ ने इसमें रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए संबंध में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने आईआईटी मद्रास के साथ में समझौता किया है। हाल ही में हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन प्रेम रावत जी ने किया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो है 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस देश का युद्धपोत मोस्कवा काला सागर में डूब गया? तो ये तो रूस का युद्धपोत था जो कि मोस्कवा काला सागर में डूब गया। आवासन एवं शहरी कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये 126 शहरों में ये जो कार्यक्रम है शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाने की घोषणा की है। हाल ही में इंडिगो द्वारा निम्न में से किसे अपने बोर्ड में शामिल किया है? तो ये विक्रम मेहता और वीएस धनोवा दोनों को अपने बोर्ड में शामिल किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में क्रिकेटर जो रूट द्वारा किस देश की टेस्ट कप्तानी का पद छोड़ दिया? तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान थे, उन्होंने क्या किया है? अपनी जो कप्तानी है वो छोड़ दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो 40वां संस्करण है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए निम्न में से कौन सी योजना चयनित हुई है? तो ये जो है इसमें तो उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना को चयनित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में अंतरिक्ष से 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री कितने दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटे? तो अंतरिक्ष में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री जो हैं 183 दिनों के बाद वापस लौटे हैं पृथ्वी पर। विश्व आवाज दिवस 2022 की थीम
थीम अपनी आवाज़ उठाए रखी गई या हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है 2022 की, अपनी आवाज़ उठाएं, इसकी 2022 की थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये जो है गुजरात राज्य में इसका अनावरण किया गया 108 फीट ऊंची प्रतिमा को बना करके। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हाल ही में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का संस्करण कौन सा आयोजित किया गया? तो ये जो है 12वां, 15वां, 20वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया। 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के डील के साथ किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के लिए भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो इसमें जो एक्सिस बैंक ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बैडमिंटन टूर्नामेंट एलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथु मंजुनाथ को कौन सा मेडल मिला? तो उनको जो है सिल्वर मेडल मिला, रजत पदक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट की? इनमें से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो इंडिया करेगा, भारत करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय वायुसेना और किसने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रखरखाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये IIT मद्रास के साथ में हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कितने वर्षीय आर प्रज्ञानंदन ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये 16 वर्ष के थे, 16 वर्षीय। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो असम में किया गया। कहाँ किया गया? असम में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो उनको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष चुना गया हाल ही में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 11-12 अप्रैल 2022 को कहां पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है डिब्रूगढ़ असम में किया गया। हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल जी जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस वर्ष 2022 के मैल्कम अदेसिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो मैल्कम अदेसिया पुरस्कार से जो है प्रभात पटनायक को चुना गया। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसरो का अध्यक्ष। प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आधारशिला रखी है? तो मेरठ में रखी है। हाल ही में नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश में नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख मनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है। किसने? तमिलनाडु ने। हाल ही में हुनर हाट का
40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में जो है हुनर हाट का 40वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में प्रभात पटनायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैल्कम आदेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रभात पटनायक जी को। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में किस देश ने आयरन वीम लेजर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 ऊंची प्रतिमा जो है गुजरात में लगाने की प्रतिमा अनावरण किया है गुजरात में। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है वो यूक्रेन देश से संबंधित है, यूक्रेन से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल 2022 में एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सतर्कता विभाग द्वारा विकसित 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लोगों के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराना आसान बनाता है। सभी शिकायतों को ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा और डेटा के साथ साथ शिकायतकर्ता की पहचान भी सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HDFC बैंक ने निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड को फिर से नियुक्ति देने की मंजूरी दी है। HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने 3 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 2010 से HDFC लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। 2006 में वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया द्वारा उन्हें एशिया में देखने के लिए शीर्ष 10 शक्तिशाली महिलाओं के साथ प्रसिद्ध किया गया था। HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड एवर वर्ल्ड। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया गया और विश्व आवास दिवस ये भी क्या है 16 अप्रैल को मनाया गया। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, विधानसभा की 235 सीटें हैं तमिलनाडु की। उच्च न्यायालय जो मद्रास उच्च न्यायालय इसका उच्च न्यायालय है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।